गिरफ्तारियां तो पहले भी होती रही हैं, आज कोई इम्कान या खदशा या डर तो नहीं है? 45 FIR पहले हैं, 40-50 और हो जाएंगी, फिर हम एक मर्तबान लेंगे और उसमें उसका चार डालेंगे। क्योंकि अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है ना, खुशरा बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर हम इनको आवाज़ें दे रहे हैं, आवाम को कितनी देर दबाएंगे? बर्दाश्त खत्म हो गई है। बर्दाश्त है, इसलिए अभी तक हम सिर्फ आइन और कानून के बीच में खड़े होकर बात करते हैं। ये जिस तरीके से चोरों की तरह आते हैं रात को एम्बुलेंस लेके और फिर झूठी खबरें और झूठी उनकी रिपोर्टें इशू करें, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इंसाफ दिया जाए और हमारे खान की जो इज्जत को पमाल किया जा रहा है उससे ये लोग पीछे हटे। रियासत औरतों से लड़ाई करना बंद कर दे। 2 साल हो गए हैं, जंग करनी है, मर्दों वाली जंग करें। अब ये लोगों के बेडरूम से घुस गए। फिलहाल इस वक्त जो सबसे क्रूशियल है मेडिकल का, पॉलिटिकली आप अलग कर दें उनको। किसी किस्म की जो उनकी डिमांड है सेहत के लिहाज से उसको पूरा नहीं किया जा रहा। ह्यूमन राइट्स वाले क्यों इस बात पे क्यों नहीं आते? मुतालबा है प्राइवेट डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाए, उनकी फैमिली के मौजूदगी में जो है वो हमारी रिपोर्टें और टेस्ट होने चाहिए। ये जिस तरीके से चोरों की तरह आते हैं रात को एम्बुलेंस लेके और फिर झूठी खबरें और झूठी उनकी रिपोर्टें इशू करें, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। आज यहाँ पर अचानक से इतना बड़ा एहतजाज ऑर्गेनाइज कर देना, गिरफ्तारियां तो पहले भी होती रही हैं, आज कोई इम्कान या खदशा या डर तो नहीं है? 45 FIR पहले हैं जी, 40-50 और हो जाएंगी, फिर हम एक मर्तबान लेंगे और उसमें उसका चार डाल लेंगे। क्योंकि अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है ना, और अदालतों में हमारे जो जितने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो अगर हमारी बात नहीं सुन सकते, इंसानी हकूक़ को नहीं सुन सकते, बुशरा बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर हम इनको आवाज़ें दे रहे हैं, तो फिर इनकी FIRों का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी मर्जी करनी है कर लें, आवाम को कितनी देर दबाएंगे? हम बर्दाश्त खत्म हो गई है। बर्दाश्त है, सब्र है, इसलिए अभी तक हम सिर्फ आइन और कानून के बीच में खड़े होकर बात करते हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम इंशाल्लाह इसी तरह डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं और खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। इंसाफ दिया जाए और हमारे खान की जो इज्जत के उनके घर की इज्जत को पमाल किया जा रहा है उससे ये लोग पीछे हटे। रियासत और औरतों से लड़ाई करना बंद कर दे। 2 साल हो गए हैं, जंग करनी है, मर्दों वाली जंग करें। औरतों को बीच में ला रहे हैं, औरतों की इज्जतों को उछाल रहे हैं। जेलों में तो पहले डाल रहे थे, लेकिन अब ये लोगों के बेडरूम से घुस गए। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, खान के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आएँ, उनको सपोर्ट दें और इस बात को, ये जो मसला बना हुआ है इस पर आवाज़ उठाएँ और बुशरा बीबी के लिए इंसाफ मांगें। इंसाफ से क्या मुराद है? उनको जेल में मुंतकिल करने का मुतालबा किया जा रहा है या रिहा करने का मुतालबा किया जा रहा है या उनके मेडिकल का मुतालबा किया जा रहा है? फ़िलहाल इस वक्त जो सबसे क्रूशियल है मेडिकल का। मुझे तो समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे फेमिनिस्ट हैं या औरत मार्च है, ये ह्यूमन राइट्स हैं, अब उनको ये नज़र नहीं आता। इस वक्त पॉलिटिकली आप अलग कर दें, लेकिन एक इंसानी जान को जिस तरह ये मतलब उसको मेडिकल क्या कहना चाहिए, सहूलत नहीं मिल रही, उनको किसी किस्म की जो उनकी डिमांड है सेहत के लिहाज से उसको पूरा नहीं किया जा रहा, तो ये लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं करते? ह्यूमन राइट्स वाले क्यों इस बात पे क्यों नहीं आते? अगर सियासत से भी अलग करके सोचे, एक इंसानियत के लिहाज से सोचा जाए, तो इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता ये लोग?